देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सड़क से गुजरते वक्त काफ़ी इंसानों के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं और उनमें से एक भय भर देने वाली सच्ची घटना जो खुद महिपाल के साथ घटी थी। महिपाल एक टैक्सी ड्राइवर था और ड्राइविंग के दौरान उसने कई सारी मुसीबतों से सामना भी किया था, लेकिन उसके ड्राइविंग का यह करियर एक खौफनाक हादसे की वजह से ख़त्म हो गया। शाम का समय हो चला था, सूरज भी पूरी तरीके से ढल चुका था और आज भी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद महिपाल वापस अपने गांव की ओर रवाना हुआ। गांव की दूरी शहर से लगभग 7 किलोमीटर की थी, लेकिन इन दोनों गांव में कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। आप सिर्फ इतनी बातें समझ सकते हैं कि पिछले हफ्ते उस गांव में एक छोटा और मासूम सा बच्चा मिला था। कहते हैं कि वह एक शैतान का अवतार था और आज भी वह बच्चा धर्मशाला के अंदर मौजूद है। इन बातों को टालते हुए महिपाल अपने गांव की ओर बढ़ता रहा और रास्ते में उसकी गाड़ी भी काफ़ी धीमी रफ्तार में थी। उसकी वजह थी उस गांव का वो बेहद कच्चा रास्ता भले ही सुनसान नजर आ रहा था, मगर महिपाल की एक आदत सी हो गई थी। वो देर रात तक अपने घर लौटता था, जिस वजह से उसके मन में भय का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के विचार बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अभी गाड़ी धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि महिपाल के कानों में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और इतना सुनने के बाद महिपाल ने अपनी गाड़ी एकदम से रोक ली और वो गाड़ी से नीचे उतर गया। और नीचे उतरने के बाद उसने अपनी नज़रों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैलाया। लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि जैसे ही महिपाल अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो उसे वहाँ पर उस आवाज़ का आना भी एकदम से बंद हो गया। उस समय वो कुछ देर तो उसी जगह पर खड़ा रहा और उस आवाज़ के आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस आवाज़ का आना अब बंद हो चुका था। और यही सोचते हुए महिपाल वापस अपनी गाड़ी में दाखिल हुआ और फिलहाल वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ वहाँ से निकलने लगा। पर तभी उसने देखा कि सामने की तरफ से एक बड़ी सी बकरी रास्ते के बीचों बीच से गुजरती हुई नजर आई, मगर इस बकरी के मुंह में एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा था, जो सच में एक हैरानी में डालने वाली बात थी, क्योंकि कोई भी बकरी मांस का टुकड़ा अक्सर अपने मुंह में नहीं रखती है, क्योंकि शायद बकरी इन चीज़ों से सख्त नफरत करती है। महिपाल ने इस बार फिर इस बात को टाल दिया, यह सोच कर कि हो सकता है कि उसके मुंह में कोई अजीब घास हो, और फिर महिपाल उस रास्ते से तुरंत ही निकल गया। घर पहुंचने के बाद आज महिपाल को अपने शरीर में कुछ ज़्यादा ही बेचैनी लग रही थी, लिहाजा वह बिना खाए पिए बिस्तर पर लेट गया। और बिस्तर पर लेटने के बाद महिपाल का बदन बुखार से तपने लगा और बाद में महिपाल को याद आया कि उसका मोबाइल उसकी गाड़ी में ही रह गया था। तभी वो अपने तेज़ कदम पटकते हुए गाड़ी की तरफ लौट पड़ा और जैसे ही वह गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो उसे गाड़ी के कांच से गाड़ी में कोई बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा था, मगर वो ठीक से दिख नहीं पाया। और इसी बीच ऊपर मुंह फाड़ने की वजह से उसका पाँव एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और पत्थर टकराते ही वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। और बाद में जब वह वापस उठा तो उसने पाया कि अब उसकी गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा सा अजीब लगा, पर वो वापस मुड़ते हुए अपने घर की ओर लौट गया। भले उसे गाड़ी के अंदर कोई नज़र ही नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था मानो बार बार कोई उसकी तरफ देख रहा है, मगर महिपाल उसे नहीं देख पा रहा था। बाद में महिपाल वापस अपने कमरे में लौट गया और रात के तकरीबन 12:30 बजने को आए थे और अब महिपाल की तबीयत भी काफ़ी हद तक सुधर भी चुकी थी, जिस वजह से महिपाल अपने बिस्तर से उठता हुआ रसोई के अंदर पहुंचा और परोसे हुए खाने को खाने लगा। अभी महिपाल थाली में खाना रखने के बाद नीचे बैठा ही था कि अचानक किसी की काली घनी परछाई उसकी थाली के ऊपर पड़ी तो वह एकदम से पीछे पलट गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पर किसी की मौजूदगी नहीं थी। बाद में महिपाल ने एक और हादसे को नज़रअंदाज किया और खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गया। फिर सुबह होने के बाद महिपाल रात में हुई छोटी मोटी बातों को याद करने लगा और उसके बाद वक्त हो चला था अपनी गाड़ी लेकर वापस शहर की तरफ रवाना होने का, क्योंकि अब उसे अपने धंधे पर वापस लगना था। अभी वह गाड़ी के अंदर पहुंचा और अपनी गाड़ी की साफ सफाई करने लगा। तभी उसकी नज़र लाल लाल छींटों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी के अंदर लाल लाल कलर की छींटें हैं और देखने में ये पता लग रहा था कि ये लाल लाल छींटें कुछ और नहीं बल्कि खून के धब्बे हैं। और अब ये देखकर वो थोड़ा सहम उठा और बाद में उसकी नज़र गाड़ी में पड़ी तो उसकी नज़र एक लाश पर गई
दरअसल गाड़ी में किसी की लाश पड़ी हुई थी और एक ड्राइवर को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। महिपाल अब समझ चुका था कि वह अब पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि उसकी गाड़ी के अंदर कोई लाश मौजूद है तो पुलिस सीधा उसी पर आरोप लगाएगी, जिस कारण उसने ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई और सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी लेकर उस जंगली इलाके के बेहद करीब पहुंच गया और उस लाश को वहीं दफना दिया गया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद था। उन दोनों ने उस लाश को एक गहरी खाई में दफना दिया और उसके बाद वो दोनों वहाँ से लौटने लगे। वापस लौटते वक्त कुछ लोगों की नज़र उन दोनों पर पड़ गई, जिस कारण उन दोनों के मन में भी एक भय भर गया, मगर वो सभी लकड़हारे थे, जिस कारण शायद उन्होंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह दोनों वहाँ से वापस अपने गांव लौट गए। आज महिपाल पूरी तरह से अब घबराया हुआ था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भला उसकी गाड़ी में वो लाश आई तो आई कहाँ से, और साथ ही उन लकड़हारों को भी पता नहीं चल पाया। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे महिपाल के मन से वो सारे विचार खत्म होने लगे। 3 दिन बीतने के बाद महिपाल को ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना था। खैर अब धीरे धीरे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। सारे काम एकदम से सेट होने लगे, मगर खौफ से भरपूर एक रात जिसने इस बात को साबित कर दिया कि इंसानों की इस बस्ती में हैवानियत की ताकतों की मौजूदगी भी होती है, जो इंसान को कभी भी उसके मौत के घाट उतार देती है। उस दिन महिपाल लोगों को महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध बाजार में छोड़ने के बाद वापस हाईवे पकड़ता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रात तो गहरी हो चुकी थी और ऊपर से सन्नाटा भी इस कदर छाया हुआ था मानो सड़क से लोगों की चहलकदमी पूरी तरह से गायब हो चुकी हो। खैर उसी समय महिपाल को दोबारा ऐसा लगने लगा मानो उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है जो बार बार उसे घूर रहा है। इस तरीके के हादसे का होना एक आम बात हो चुकी थी, जिस वजह से महिपाल गाड़ी के विंडो के बाहर देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था। महिपाल की नज़र उसी पर टिकी रही। महिपाल लगातार उसकी तरफ देख रहा था। उसने एक नज़र गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गाड़ी 90 की स्पीड से भाग रही थी और एक नॉर्मल इंसान को इस तरह गाड़ी के साथ साथ भागता देख महिपाल पूरी तरह से हैरान था। और तभी कार के सामने अचानक ही कुछ आ गया और उसे टक्कर लग गई। इन दोनों वैसे भी महिपाल के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे और आज एक और हादसे को जन्म देने के बाद अब महिपाल की सांसें उखड़ने लगी। अब उसे अच्छे तरीके से यकीन हो चुका था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार जरूर कोई अनजानी ताकत है जो उसे लगातार काफ़ी दिनों से दखल दे रही है। लेकिन महिपाल अभी तक उसे समझ नहीं पाया। महिपाल की गाड़ी का बोनट ऊपर हो चुका था। आज की ये काली अंधेरी रात पता नहीं किस मंजर से रूबरू करवाने वाली थी। महिपाल ने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया और अब की बार ये देखने लगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। वो काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी के पास भटकता रहा, मगर अब तक वो ये जान नहीं पाया कि उसकी गाड़ी इतनी स्पीड में किस चीज़ से टकराई, जिसके धमाके की आवाज़ के साथ गाड़ी का बोनट भी ओपन हो गया। उस समय अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि चारों तरफ का दृश्य ठीक से देख पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर वो अपने मोबाइल की छोटी सी टॉर्च लेते हुए महिपाल पागलों की तरह उस शख्स की तलाश में छूट गया जो उसकी गाड़ी की मार खा चुका था। तकरीबन आधा घंटा बीत गया। महिपाल उस हाईवे के एक एक कोने में पहुंच गया, लेकिन अभी तक उसे वह आदमी या फिर वह चीज़ नज़र नहीं आई जो उसकी गाड़ी से टकराई थी। काफ़ी देर इधर उधर भटकने की वजह से अब महिपाल काफ़ी थक चुका था। फिर वह जब अपनी गाड़ी के बोनट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बोनट के ऊपर कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और यह मांस के टुकड़े बिल्कुल उसी तरह लग रहे थे जैसे कि एक दिन महिपाल ने बीच रास्ते में एक बकरी के मुंह में उस तरीके के मांस को देखा था। उस समय महिपाल को समझ आने लगा कि यह काली शक्ति काफ़ी दिनों से उसके पीछे पड़ी है और अब यह महिपाल को मारकर ही दम लेगी। महिपाल तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ से तुरंत ही निकलने लगा। एक बार फिर वह अशुभ बकरी उस सड़क के बीचों बीच अपने मुंह में एक बड़ी सी हड्डी लेकर घूमती हुई नजर आई। यह नज़ारा देखने के पश्चात महिपाल समझ चुका था कि यह बकरी हर वक्त उसके लिए आने वाले खतरे का संकेत होती है। डरा सहमा महिपाल अब ड्राइविंग करने में नाकाम था। जब उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी अचानक ही झटका खाने लगी और वो बंद पड़ गई। महिपाल ने बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लगातार वक्त बीतता जा रहा था और रात और भी गहरी होने लगी।
फिर महिपाल को ऐसा लगा मानो कोई अपने कदम पटकते हुए लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इस समय गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, तो इन आवाज़ों का सुनना एक आम बात थी। वो हाईवे एक पुल के ऊपर बना हुआ था और उस पुल के नीचे देखने पर पता चल रहा था कि वह पुल काफ़ी ऊपर बना हुआ है। अब तक महिपाल की मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना था। लेकिन ये जितना सोचने में आसान था उतना ही करने में मुश्किल, क्योंकि उसके ऊपर काली शक्तियाँ कहर बरपा रही थी। उस जोरदार सन्नाटे के बीच वैसे ही एक अकेले इंसान की हिम्मत टूट जाती है, और आज अगर महिपाल हिम्मत नहीं जुटा पाया तो यह रात उसकी आखिरी रात साबित हो सकती थी। महिपाल गाड़ी को चलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी शायद अब हमेशा हमेशा के लिए बंद पड़ चुकी थी, क्योंकि गाड़ी का इंजन अब काम ही नहीं कर रहा था। हालांकि गाड़ी की हेडलाइट अभी भी जली हुई थी, जिस वजह से सामने का नज़ारा देख पाने में बेहद आसानी थी। फिर एक ट्रक बहुत ही स्पीड से आया और महिपाल की गाड़ी का एक दरवाज़ा चकनाचूर करता हुआ वहाँ से एकदम से निकल गया। महिपाल एक पल के लिए बुरी तरह से दहल उठा, क्योंकि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह ट्रक अचानक हवा में धुआं हो गया। यह नज़ारा एक मामूली इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफ़ी होता है। फिर क्या था, महिपाल किसी भीगी बिल्ली की तरह गाड़ी के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसे अपनी मौत सर पर मंडराती हुई नजर आ रही थी। वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल सकता, मगर वो गाड़ी के अंदर भी रहा तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल था, जिस कारण वो इसी इंतजार में था कि वो सही मौका देखते हुए यहाँ से भाग निकले। और उसका लक्ष्य भी यही था कि वो सीधा गांव के पंडित जी के पास पहुँचेगा और अपने साथ हो रही इन सभी घटना के बारे में विस्तार से बताएगा। लेकिन इस कठिन जगह से निकलकर ही वो उस पंडित के पास पहुंच सकता था, जो बहुत ही मुश्किल था। महिपाल को अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार था तो दिन उगने का, क्योंकि रात के समय अब उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। ठंडी ठंडी हवाएं इस कदर बवाल मचा रही थी मानो यह समय महिपाल के लिए काफ़ी भयानक साबित होने वाला है। हल्की हल्की हवा महिपाल को छू रही थी, और जिस कारण महिपाल की आंखें बंद होने लगी और फिर वो एक गहरी नींद में डूबने लगा। वह चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वह सब कुछ भूल चुका था, मगर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि तभी किसी का ठंडा ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई। और आंख खुलने पर उसने देखा कि उसके बिल्कुल पीछे की तरफ कोई बैठा हुआ था, और उसका चेहरा ठीक से देखने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा, और अब उसे डर का सही नाम मालूम चल रहा था। दरअसल उसके पीछे की ओर जो आदमी बैठा हुआ था उसकी गर्दन नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी, और देखने में वह बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल लाल और डरावनी आंखें लगातार महिपाल को ही घूर रही थी। वो उसी वक्त अपनी जगह से उठता हुआ गाड़ी से नीचे उतर गया और तेज तर्रार गति से उस सुनसान पड़े हाईवे पर भागने लगा। और वो भागता भागता उस पुल के एंड तक पहुंच चुका था, जहां उसे सामने की ओर से एक कार आती हुई दिखी। उसे ये विश्वास था कि यह कार वाला गाड़ी नहीं रोकने वाला, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सही समय पर उस गाड़ी वाले ने उसके सामने गाड़ी रोक दी और फिर वहां से महिपाल को किसी दूसरे गांव के अंदर तक छोड़ दिया। दोस्तों, उस दिन महिपाल की जान तो बच गई, लेकिन यह हादसा उसके दिल में एक भयानक ठेस पहुंचाने में कामयाब हुआ। फिर जब वो उस पंडित बाबा के पास पहुंचा तो उस पंडित बाबा ने बताया कि 5 दिन पहले आते वक्त तुम्हारी गाड़ी किसी चौराहे के अंदर से गुजर रही थी, और वैसे भी चौराहे के अंदर भूत प्रेत का वास होना एक आम बात है। और तुम्हारी गाड़ी के अंदर जो लाश मिली थी, असल में वो कोई शरीर नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा का छल था, जिसको तुमने दफना तो दिया, लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद महिपाल रात में कभी भी सफ़र नहीं करता। आज इस घटना को काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन घटना का दर्द आज भी उसके दिल में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।